हेलो एवरीवन, अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 37 दैट इज़ मिसलेनियस ऑफ सीआरपीसी। इसके मिसलेनियस हम लोग इसके एमसीक्यूज़ हम लोग करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 474 से लेकर के 484 सेक्शन आता है, यानी कि टोटल 10 सेक्शंस आते हैं इसमें। तो जल्दी से हम इसके एमसीक्यूज़ को कर लेते हैं, ज़्यादा एमसीक्यूज़ है नहीं इसमें। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, under which one of the following sections of the CRPC trial of cases can be taken before high court? ठीक है, ट्रायल ऑफ केसेस कैन बी टेकन बिफोर हाई कोर्ट, इसमें कौन से सेक्शन में लिया जाता है? तो ये फर्स्ट ही सेक्शन है इसका, इस मिसलेनियस चैप्टर का जो है फर्स्ट सेक्शन ही है, सेक्शन नंबर 474। उसमें ट्रायल बिफोर सेशंस कोर्ट या जितने भी तरह के ट्रायल्स है, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल जो है वो अलग अलग डिफाइंड है। बट मिसलेनियस में इन्होंने हाई कोर्ट की तरह हाई कोर्ट का कर लिया है, हाई कोर्ट का डाल दिया। और हाई कोर्ट का जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा? इक्वल्स टू कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सेशंस ट्रायल जैसा हाई कोर्ट का ट्रायल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर एनी जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन अ केस, he shall neither try he shall neither try nor commit for trial such case nor shall hear any appeal in such case provided option number 1 है prior permission of high court has been pronounced, prior permission of the chief justice of high court has been pronounced, prior permission of its appellate court has been obtained, या none of the above। इसमें क्वेश्चन क्या है कि जहाँ पे जज या मजिस्ट्रेट है पर्सनली इंटरेस्टेड है, इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है, पर्सनली इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रायर परमिशन ऑफ इट्स एपिलेट कोर्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? आंसर नंबर सी। पहले परमिशन किस चीज़ की लेनी होगी? एपिलेट कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। किस चीज़ के लिए? जज या मजिस्ट्रेट जहाँ पे पर्सनली इंटरेस्टेड है। तो ही शैल नीदर ट्राई नॉर कमिट फॉर ट्रायल सच केस नॉट शैल हियर एनी, उसमें वो कोई भी छुआछूत नहीं करेंगे उस वाले केस में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following sections of CRPC provides that no judge or magistrate shall try any case in which he is personally interested? अब इसका जो है सेक्शन नंबर पूछ लिया गया है, तो मैंने एक बार डिज़ाइन बताया था सेक्शंस का। 474 475 जो है वो फॉर्म्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉर्म्स आ जाएगा। फिर उसके बाद 476 78 ये अलग अलग आ गए, और 479 475 में कुछ और है, 476 में फॉर्म्स आ जाएगा, एंड देन 477 एंड 478 में हाई कोर्ट की पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट की पावर्स आ जाती हैं, इसकी जो है पावर्स आ जाती है। देन 479 में जज का आ जाता है कि जी कहाँ पे जज जो है, इन विच केस जज जो है पर्सनली इंटरेस्टेड हो तो क्या करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 482 CRPC कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है एनी क्रिमिनल कोर्ट, सेकेंड है द सुप्रीम कोर्ट ओनली, थर्ड है द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द हाई कोर्ट, एंड लास्ट है द हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है द सुप्रीम कोर्ट ओनली, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये हो सकता है। सॉरी सुप्रीम कोर्ट इसके सीन में ही नहीं आता है, इसका आंसर है डी, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ही इनहेरेंट पावर्स जो है वो परफॉर्म की जा सकती हैं। ठीक है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट उस सेक्शन का नाम ही है, 482 का जो हेडिंग है वो यही है कि 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑब्वियसली हाई कोर्ट, इसका जो आंसर है वो है सी, हाई कोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC इनहेरेंट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट, इसका आंसर है सेक्शन नंबर 482। ये हम लोग ने पहले कर लिया है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ये भी 482 है, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अक्यूज्ड मेंशन्ड इन FIR वांट्स टू बी कॉश्ड। सॉरी, इसको मैं एक बार जूम इन कर देती हूँ थोड़ा। हाँ, ही वुड अप्रोच द फॉलोइंग वन कोर्ट। अब क्या है, अक्यूज मेंशन्ड इन FIR वांट्स इट टू बी कॉस्ट, FIR जो है वो कॉस्ट करानी है, तो वो किसको अप्रोच करेगा? तो पहला है ओनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड है हाई कोर्ट, थर्ड है सुप्रीम कोर्ट, एंड लास्ट है ऑल कोर्ट। अब इसमें भी इसका जो अब ऑब्वियसली इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट में ही ये आता है, तो इसका आंसर है बी, ओनली हाई कोर्ट। एंड इसका जो ऑप्शन है ना वो भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से है,
तो थोड़ा अगर कुछ डिफरेंट लगेगा तो उससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 482 कैन बी एक्सरसाइज बाई। अब उसे कौन एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी पावर किसके पास है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं सारे। पहला तो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास CJM, ठीक है, फर्स्ट क्लास CJM फर्स्ट क्लास। दूसरा है सेशंस जज, तीसरा है हाई कोर्ट, एंड चौथा है जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अब इसका भी आंसर वही है, हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 482 CRPC, सेक्शन 482 CRPC का डील्स विद इंजंक्शन, अरेस्ट ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एपिलेट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। कौन सा ऐसा केस था? ये काफ़ी फेमस केस है। कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था हाई कोर्ट को टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 482? बहुत ही फेमस केस था ये, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। हाई कोर्ट ने उस दिन क्या किया था, उनके पास इतनी पावर आ गई थी कि उन्होंने भजन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है while exercising its inherent powers under section 482 CRPC the high court cannot, अब इसमें ध्यान से सुनना, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ठीक है। हाई कोर्ट क्या है, रिव्यू नहीं कर सकता है। डू ऑल द मेंशन थिंग्स, ठीक है, ये पहले ऑल मेंशन थिंग्स देख लेते हैं। कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कोर्ट ऑफ अपील when the legislature has not conferred a right to appeal to it, and D है grant police custody from judicial custody। ओके, सी इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट क्या है, वो वाइड है, ठीक है। तो वो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कवर करती है, हर चीज़ एक्चुअली कवर करती है। तो इसमें क्या है, डू ऑल द मेंशन्ड थिंग्स, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 482 CRPC द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज ऑब्वियसली इनहेरेंट पावर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है a high court under its inherent powers conferred under section 482 of CRPC passes the following order: it quashes the FIR, it quashes proceeding of case pending before a criminal court, it expunges the derogatory remarks against a member of subordinate court. Having in view the validity of above order, choose the correct answer given below। इसमें से करेक्ट आंसर है, ये चूज़ करना है। अब क्या है इसका क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखना कि इनहेरेंट पावर्स कन्फर की जाती है, तो उसमें क्या ये कॉश कर सकता है FIR, क्या ये कॉश कर सकता है प्रोसीडिंग्स जिसकी जो पेंडिंग केस की है, या फिर एक्सपंज कर सकता है। तो इसमें ये है कि ये सारी चीज़ें कर सकता है, 1 2 3 ये सारी चीज़ें कर सकता है, बिकॉज ये वाइडर पावर्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट, ठीक है। देन है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द हाई कोर्ट हैज़ इनहेरेंट पावर्स, 482 में है इनहेरेंट पावर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कोर्ट कैन एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर्स, ऑब्वियसली हाई कोर्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ CRPC अ जॉइंट ट्रायल कैन बी स्प्लिट अप। कौन से सेक्शन में जॉइंट ट्रायल जो है वो स्प्लिट अप हो जाएगा? तो क्या पहले हम इसमें ना ये देखते हैं, 223 में हो जाएगा? नहीं, 223 में नहीं होगा, 299 में नहीं होगा, 317 में भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली 482 बचता है। तो जॉइंट ट्रायल स्प्लिट अप कौन, हाई कोर्ट करा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजनर रिलीज बिफोर पनिशमेंट इज prisoner release before punishment is completed is called what? अरे इसका क्वेश्चन ये है कि प्रिजनर जो है पनिशमेंट के पहले ही रिलीज हो जाता है, अपनी पनिशमेंट कंप्लीट होने से पहले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे परोल कहते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा क्या कहते हैं, उसे परोल कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर नॉट करेक्टली मैच्ड अप। इसमें से कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस जो है वो सही से मैच्ड अप नहीं है? सो फर्स्ट है एंटिसिपेटरी बेल। 437 में क्या एंटिसिपेटरी बेल आता है? नहीं, 438 में आता है एंटिसिपेटरी बेल। देन समरी डिसमिसल, तो समरी डिसमिसल क्या 384 में आता है समरी डिसमिसल? तो हाँ, समरी डिसमिसल जो है वो 384 में आता है। देन अपील इन केस ऑफ एक्विटल, सॉरी ये इसमें नहीं आता है,
देन आता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। रेफरेंस टू हाई कोर्ट किस में, 397 में आता है, नहीं आता है। तो इसका आंसर है, आंसर नंबर बी, 1, 3 एंड 4, ये जो है ये इसके गलत आंसर्स हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी जो ये मिसलिनियस टॉपिक प्लस एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए हैं हम लोगों ने, वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी इसकी जो लेक्चर सीरीज़ है वो मैंने कंप्लीट कर दी है, आप एक बार उसको देख सकते हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसका जो लेक्चर है वो मैं इसके साथ पोस्ट कर दूंगी, इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, दोनों का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा ईजी पड़ जाए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।